हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम ईवीएस में पैडागोजी और एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन ए कहता है असम, ऑप्शन बी कहता है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी कहता है मिजोरम और ऑप्शन डी कहता है झारखंड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की बोलचाल की भाषा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। क्या कह रहा है, जो ठंडा रेगिस्तान है वह क्षेत्र हमारा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कहता है शिलोंग मेघालय, ऑप्शन बी कहता है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है शिमला हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है लेह लद्दाख। तो जो हमारा ठंडा रेगिस्तान है उसे किसे कहते हैं, किस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेह लद्दाख। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पेडागोजी का हमारा क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षार्थी के आकलन करते समय बचना चाहिए। क्या कह रहा है, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षार्थी के आकलन करते समय बचना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीके से। तो जितनी जानकारी विभिन्न तरीके से बालक पढ़ेगा, एक्टिव होगा, वो हमारा आंसर तो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी कहता है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग। ऑप्शन सी कहता है आकलन के आधार पर रूप में समूह का उपयोग करना। ऑप्शन डी कहता है आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करना। तो तकनीकी भाषा से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे के परिचित भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हो, क्या हो, जो बच्चे के पर्यावरण से जुड़ी हो, उस भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा था, बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन ए क्या कहता है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें। यानी कि कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें। कथन ए क्या कहता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या कह रहा है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा यानी कि अपनी वाइफ को अपनी गंध से, उसकी गंध से, मादा की उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। कथन आर क्या कहता है, कुछ मादा फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध से नर कीड़े पहचान लेते हैं। क्या कह रहा है, कुछ जो मादा होती हैं उनमें क्या होता है, फेरोमोन्स गंध होती है जिसके कारण जो नर कीड़े होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, यानी कि हमारा ए भी करेक्ट है और हमारा आर भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर उसकी गंध से पहचान लेता है। कुछ मादा ऐसी होती हैं जिनमें फेरोमोन्स गंध छोड़ती हैं जिसके कारण नर उन्हें पहचान लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा तरीका है। क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर की बात यहाँ पे हो रही है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, चर्चा करके। तो हाँ, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितनी बालक से चर्चा करोगे उतना ही बालक, जहाँ बच्चा एक्टिव हो। अगला कह रहा है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी कहता है व्याख्या। अगला पॉइंट कहता है व्याख्या। तो प्राइमरी क्लास में तो व्याख्या को ही गलत माना गया है। बच्चों को व्याख्या करके आप नहीं सिखा सकते। जिसमें बच्चा एक्टिव हो, बच्चा कुछ करके सीखे, बच्चा अपने पर्यावरण के चारों तरफ कुछ देख कर सीखे, वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। और व्याख्या तो करनी ही नहीं चाहिए, व्याख्या तो बड़े क्लासों में होती है।
आगे क्या कह रहा है, सर्वेक्षण। तो हाँ, सर्वेक्षण तो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, बच्चा जितनी गतिविधियों से सीखेगा क्या होगा, फिर वो घर पे जाएगा, फिर यहाँ पर जो स्कूल में जो चीज़ें सीखेगा वो अपने घर पे भी पूछेगा जाकर, जितने क्वेश्चन वो घर पे करेगा वो सब क्या होगा, हमारा सर्वेक्षण। तो हमारा पहला सही है और हमारा चौथा सही है, तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और डी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों का विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। क्या कह रहा है, चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसपे की जाती है उसे पोचमपल्ली, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह किस जिले में है। ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है तेलंगाना, ऑप्शन सी कहता है तमिलनाडु और ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। यह भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। 1 और 2 दिए हुए हैं। कथन ए क्या कहता है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। क्या कह रहा है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसको 6 थीम में बांटा गया है। पहला क्या है, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यात्रा, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो पानी में भी बांटा गया है और आपसी संबंध यानी कि परिवार, भोजन और यातायात नहीं हो सकता, यात्रा होती है लेकिन चलो मान लेते हैं। आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, तो वस्तुएं कैसे कार्य नहीं करती ये नहीं है। 6 थीम हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या है, परिवार और दोस्त, दूसरा क्या है पानी, तीसरा क्या है भोजन और चौथा क्या है यात्रा और पांचवा क्या है आवास और 6 क्या है चीज़ें हम कैसे करके सीखते हैं। तो ये हमारी 6 थीम है। इसमें क्या दिया है, आवास एवं वस्तुएं कार्य करती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 6 थीम आपके एग्जाम में जरूर ही पूछी जाती हैं। पहली हमने आपको बताई परिवार और दोस्त, दूसरा क्या है पानी, तीसरा है आवास, चौथा क्या है भोजन और पांचवा क्या है यात्रा और क्या है 6 नंबर हम चीज़ें कैसे करके सीखते हैं। तो ये हमारी 6 थीम है। कथन दूसरा क्या कहता है, ईवीएस के थीम बच्चे के जीवन के बहुत करीबी है। तो हाँ, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो ईवीएस की थीमें हैं वो बच्चे के बहुत जीवन के बहुत करीब हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें वस्तुएं कैसे कार्य करती नहीं, चीज़ें हम कैसे करके सीखते हैं ये होगा, इसीलिए वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन ए गलत है एवं कथन दूसरा सही है। क्या आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। क्या कह रहा है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस के व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है। क्या कह रहा है, व्यापक मूल्यांकन है जिसमें वो अपने ईवीएस शिक्षक जो है वो अपने बच्चों का कैसे मूल्यांकन कर सकता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी कहता है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी कहता है शिक्षकों का अवलोकन और ऑप्शन डी कहता है अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक की यहाँ पे नई बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है शिक्षकों का अवलोकन। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन तो कह सकता है, टीचर देख सकता है कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, ये भी तो हमारा सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी देख लेते हैं, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, तो ये थोड़ा सा हमारा सही हो सकता है, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर जो हमारे सीटेट में माना गया है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोर्टफोलियो की यहाँ पे बात हो रही है। क्या हो रही है, पोर्टफोलियो यानी कि बच्चे का समग्र मूल्यांकन। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे के साल भर की जितनी भी उसका रिकॉर्ड होता है वो इसमें क्या होता है पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो की बात करते हैं।
आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकने वाला पक्षी है। क्या कह रहा है? हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अपनी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए कहता है कबूतर, ऑप्शन बी कहता है तोता, ऑप्शन सी कहता है उल्लू और ऑप्शन डी कहता है मैना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैना जो होती है वो अपनी झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? नीचे जो जीव दिए गए हैं उन पर विचार करिए। पहला क्या है? घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। कौन कौन से दिए गए हैं? घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। उन्हें चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या कह रहा है? उन्हें चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो घड़ियाल भी पानी में रहता है, बतख भी पानी में रहती है, मछली भी पानी में रहता है और कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन जो कौवा है वो पानी में नहीं रहता, वो तो आसमान में उड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चार चिनारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। क्या है? चार चिनारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। क्या है? यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताइए। क्या कह रहा है? जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन एक, चार चिनारी जो है क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वो कहाँ है? वही नाम, उस शहर का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है हैदराबाद, ऑप्शन बी कहता है लखनऊ, ऑप्शन सी कहता है मैसूर और ऑप्शन डी कहता है श्रीनगर। तो जो चार चिनार प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये कहाँ है? श्रीनगर में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। यानी कि एक जानवर है जो पत्तों के हिलने, क्या होता है? पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर लेता है। तो वह कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए कहता है स्लॉथ, ऑप्शन बी कहता है कुत्ता, ऑप्शन सी कहता है बाघ और ऑप्शन डी कहता है घोड़ा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाघ जो होता है, क्या होता है? बाघ होता है वो किसी जानवर के मतलब पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए। क्या कह रहा है? पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को चार गुनी दूरी से स्पष्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? चार गुनी दूरी से स्पष्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो तुलना होती है वस्तुओं की देखने की वो उनकी चार गुनी दूरी से स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो वे कौन से पक्षी हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कौवा और उल्लू, ऑप्शन बी कह रहा है चील और गिद्ध, ऑप्शन सी कहता है किलचड़ी और गरुड़ और ऑप्शन डी कहता है बसंत गौरी और कौवा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चील और जो गिद्ध होते हैं वो मनुष्य की तुलना में चार गुनी दूरी से देख लेते हैं वस्तुओं को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे? क्या कह रहा है? भूषण जो है वो अपनी कक्षा सेकंड की भाषा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या कह रहा है कि मतलब ये थीम यात्रा है उसको एकीकृत करना चाहते थे, उसमें आप संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा के निष्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए कहता है यात्रा पर दृश्य श्रव्य क्लिप दिखाकर, ऑप्शन बी कहता है यात्रा एवं कविता, ऑप्शन सी कहता है यात्रा के संसाधन का मॉडल प्रतिमान और ऑप्शन डी कहता है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो जितना ही बच्चा अपने यातायात पे अनुभव करेगा वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। यानी कि जहाँ बच्चा एक्टिव है वो आंसर ही हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। क्या होगा? बच्चे के यातायात पर अनुभव, यानी कि कहीं यात्रा में जा रहे हैं हम लोग तो उसको जो है जितना बच्चे अनुभव उसका करेंगे वह आंसर ही है। जहाँ बच्चा एक्टिव हो वो आंसर ही हमारा सीटेट में सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खेल एवं पहेलियाँ क्या कह रहा है? खेल एवं पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि क्या कह रहा है? खेल और जो पहेलियाँ होती हैं वो ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी कहता है वे विद्यार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी कहता है वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ऑप्शन डी कहता है इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो जहाँ बच्चा एक्टिव हो वो आंसर ही हमारा करेक्ट होता है। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, खुद से करके सीखे, यही सीटेट का हमारा आंसर करेक्ट होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो सीधे पेपर में आपके पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।